गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूला को हमने डिराइव किया था, एक्सप्लेन किया था, और आज उसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। फिर हम लोग और उसी के आगे से आगे बढ़ेंगे। और हमने बताया था कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी बताया आपको कि इसका रिलेशन जेईई मेंस के एग्जाम के साथ क्या है, सीबीएसई में इसके क्या वेटेज है, हमारे बिहार बोर्ड में अभी जो एग्जाम होगा फरवरी में, इसमें इसका क्या वेटेज है। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और लगभग अगर आप इसे पढ़ते हैं तो 10 से 12 नंबर अगर आप चाहें तो इजिली आप मिल सकता है। आपको 10 से 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो एकदम इजिली आपको मिल सकता है। बस कुछ फॉर्मूला याद करना है और डायरेक्ट उस पे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बस डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला बनाएंगे और उस पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर चला आएगा। तो चलिए इसी के साथ से स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो भी है, इसमें हम लोग देखेंगे। इसका हमने पार्ट 1 पहले क्लास में पढ़ लिया था, और आज के क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी उसको देखेंगे, जो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता है, हम इनवर्स ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, और आज का जो कंसेप्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंट क्या, हम तो क्लास 10 में ही जानते हैं। आप क्लास 10 में ये पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा आप पढ़े हैं। 1/कॉसेक थीटा आप पढ़े हैं क्लास 10 में। आप ये नहीं पढ़े हैं कि ये इनवर्स रहता है तो क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। और 1/x कैसे होता है देखते हैं उसे हम लोग। देखेंगे फिर से वही हुआ, इसको एलएचएस लेकर चलना है। साइन इनवर्स एक्स एलएचएस, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो निश्चित रूप से यहां पे देखिए x इज इक्वल टू, ये इनवर्स है। हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में, इनवर्स का मतलब भाग होता है। और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, पहले आप हमारा पार्ट 1 का वीडियो देख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ये और ज्यादा समझ में आएगा। साइन इनवर्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि दोनों तरफ हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं। कुछ नहीं है तो नीचे तो एक है ही, अगर हम दोनों तरफ उल्टा करें तो क्या मिल जाएगा? तो ये x/1 है, उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा 1/x, और ये इसको उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसको रेसिप्रोकल दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर ये x/1 है, ये 1/x हुआ। ये sin θ/1 है, ये 1/sin थीटा हुआ। अब देखेंगे 1/x हुआ, ये 1/sin थीटा। और हमने पढ़ा है, मैं बताया कि क्लास 10 में हम लोग जानते थे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, cosec थीटा का उल्टा। तो यहाँ पर 1/sin थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग? cosec थीटा लिख लेंगे। 1/sin थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे? cosec थीटा लिख लेंगे। तो देखेंगे 1/x इज इक्वल टू cosec थीटा। अब ये देखो cosec किसके गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में, इनवर्स में। तो cosec, cosec इनवर्स
1/x cosec तो यहाँ से गायब हो गया ना, जब इधर आ गया तो इधर क्या बच जाएगा, थीटा। और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या मिल गया, cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यही ना हमें प्रूव करना है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। इसलिए आप प्रूव कर सकते हैं, कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स इसके डिवाइड में उधर गया तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों तरफ उल्टा कर लेंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। हम जानते हैं कि 1/sin थीटा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। 1/x इज इक्वल टू cosec थीटा, ये यहां पे आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। और थीटा की जगह थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x प्रूव हो गया। चलिए आते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी। सेम क्वेश्चन देखेंगे, बस यहां पर ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ है। कह रहा है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। हम क्या जानते थे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। कैसे इसे प्रूव करेंगे देख लेंगे, LHS से चलते हैं। कॉट इनवर्स x is equal to theta, x is equal to cot theta। फिर दोनों तरफ कुछ नहीं है तो नीचे तो एक होता ही ना है। अगर हम कहें कहीं पे 2 है तो 2/1 तो लिख ही सकते हो। ठीक वैसे ही x है तो x/1, cot थीटा तो cot थीटा/1। अब दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/x is equal to 1/cot थीटा। 1/x is equal to 1/cot थीटा। हम जानते हैं कि 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। क्लास 10 में हमने पढ़ा 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये बताओ यहाँ पे ये tan इसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमने क्या एज्यूम किया है, कॉट इनवर्स x। थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x है ना, कॉट इनवर्स x होगा। चलते हैं इसे आप लोग नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी टाइप से जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स 1/x कैसे होता है ये, याद क्या रखना है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। मतलब यहां पर सेक इनवर्स x है, हमें प्रूव क्या करना है, कॉस इनवर्स 1/x। तो कैसे प्रूव करेंगे उसको देखेंगे। क्या करेंगे, LHS से इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, इस फंक्शन को क्या एज्यूम करेंगे, थीटा। तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू सेक थीटा, x इज इक्वल टू सेक थीटा। नीचे क्या है, 1 है, इधर भी क्या है, 1 है। दोनों तरफ व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये 1/x है, ये 1/सेक थीटा।
और 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो 1/x इज इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, ये cos है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। थीटा की जगह थीटा का वैल्यू, थीटा कितना हमारे पास, सेक इनवर्स x, यहाँ पुट कर देंगे। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। प्रूफ, यही ना मैं प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स, अब देखिए डायरेक्टली इसको, जैसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक वैसे ही कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होगा। करना कुछ नहीं है, फिर हमारा ये LHS होगा, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ देखो, इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है, दोनों को उल्टा करेंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और 1/x इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा। 1/cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। और एकदम इजी है यहाँ पर तो समझना, ये थीटा के साथ साइन गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। और यदि हम थीटा का मान रख दें, थीटा बराबर आया है कॉसेक इनवर्स x, हमने थीटा माना है, तो यहाँ रख देंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x बराबर किसका मान होता है, थीटा का मान रखने पर कॉसेक इनवर्स 1 x होगा, x है ना, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x होगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये फॉर्मूला है, एकदम ही फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। फिर इसी टाइप से ये एक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो जिस तरह से cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक उसी तरह से tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। करना क्या है, देखेंगे इजली, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा। तो x बराबर क्या होगा, tan थीटा। दोनों के नीचे कितना है हुआ, एक है, ऑटोमेटिक है। अगर आप कहीं 2 लिखते हैं तो 2 के नीचे एक लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है तो ये समझ आना है कि 5 के नीचे एक तो है ही है। तो चलिए दोनों तरफ व्युत्क्रम करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम, दोनों तरफ व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड। तो ये x/1 क्या हो जाएगा, 1/x। आई कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा। हम जानते हैं कि 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, 1/x बराबर cot थीटा। तो ये cot के साथ थीटा गुणा में धरेगा तो भाग में, तो इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x बराबर थीटा। थीटा की जगह थीटा का मान दीजिए, क्या है थीटा, tan इनवर्स x। तो cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसे राइट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अब आते हैं हम अपने थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने तीसरे स्टेप की तरफ।
यहां पर कह रहा है, ये एकदम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी पर आगे क्वेश्चंस होंगे। यहां पे कह रहा है कि साइन इनवर्स, और फिर बोल रहा है साइन एक्स बराबर एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स ये बहुत काम आने वाला है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ये बहुत काम आने वाला है। जैसे हम लोग मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा ये आएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये कट कैसे जाता है, ये कट कैसे जाता है, खाली एक से कैसे बच जाता है। तो देखेंगे ये कैसे होता है थोड़ा सा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसे एक्स ना मान के हम थीटा मानते हैं। चलिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा। हम एक्स नहीं मान रहे, हम थीटा मान लेते हैं। अब देखो ये साइन जो है इसके साथ इस साथ के इसके इस साइन एक्स के साथ ये साइन किस में है, भाग में है, तभी तो इनवर्स लगा है। उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर, ये भाग में उधर गया तो गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये साइन एक्स है, यहाँ पर ये साइन थीटा है। तो साइन से साइन देख रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू ये थीटा की वैल्यू हम क्या दिखा रहे हैं, बराबर है। तो निश्चित रूप से एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा के। तो जहां आपने थीटा एज्यूम किया है वहां पे क्या रख देंगे, थीटा का जो मान लाए हैं। तो थीटा हमने क्या एज्यूम किया है, वो साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इस थीटा की जगह पे क्या मान आ रहा है हमारा, एक्स। तो थीटा की जगह थीटा का मान ले जाकर रख दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ये आया हमारा, प्रूव हो गया। ठीक इसी प्रकार से 6 के 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट में, इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। देखिए यहां पर आ गया हमारे पास, आप कर भी सकते हैं खुद से। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। ये हर बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कट कैसे जाता है, तो ये एकदम ही सोचना है कि ये कट कैसे जाता है, एकदम देख लेना है ये कट कैसे जाता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स है। करना क्या है, कॉस इनवर्स बराबर एज्यूम कर लेना है, ये पूरा सेक्टर ये एक्स दिया हुआ है, हम थीटा एज्यूम कर लेंगे। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर थीटा। तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा। तो फिर वही बात, x किसके बराबर हो जाएगा, जब cos x है यहाँ cos थीटा और ये बराबर है, इसका मतलब कि x किसके बराबर है, निश्चित रूप से थीटा के बराबर है। यहाँ पर x बराबर थीटा, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखने पर थीटा हमने क्या एज्यूम किया हुआ, x। तो क्या सॉरी x क्या एज्यूम किया है, थीटा। थीटा का मान रख दीजिए, cos इनवर्स cos x बराबर x। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है आप जरूर कमेंट करें। देखेंगे यहां पर, ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स, बहुत ये पूछता है। कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे, कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी कि कॉस कॉस कटेगा तो ये माइनस एक्स को हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ये डायरेक्टली हमने अपने से ला दिया है, खुद से ला दिया है। जब मॉडल पेपर बनाइएगा तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। एज्यूम इसको करना है क्या, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स बराबर थीटा, एज्यूम तो कर ही सकते हैं। अब देखते जाओ, इनवर्स उधर गया तो गुणा में हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था अभी,
कॉस पाई माइनस एक्स के बराबर होता है ना। कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स निश्चित रूप से किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। पाई माइनस एक्स निश्चित रूप से किसके बराबर? क्योंकि इसका थीटा ये पूरा फंक्शन है और इसका थीटा ये है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये कॉस की दोनों वैल्यूज बराबर है। तो पाई माइनस एक्स निश्चित रूप से बराबर होगा किसके? थीटा के। तो पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। आपने थीटा क्या एज्यूम किया है? थीटा क्या एज्यूम किया है भाई? कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स। थीटा का मान ले जाकर रख देंगे। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स। प्रूव हुआ। बोलिए कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। देखेंगे फिर अगले क्वेश्चन को। अगला ये फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा है, इसका यूज सबसे ज्यादा भी। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे, उस एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, देख लेंगे अच्छे से। आगे है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स मतलब फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कॉट कॉट कट कैसे जाता है? एकदम इजी है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या मान लेंगे? थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉट एक्स बराबर कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर एक्स किसके बराबर होगा? थीटा के, क्योंकि कॉट तो बराबर है। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया? थीटा क्या एज्यूम किया हुआ? कॉट इनवर्स कॉट एक्स। थीटा की जगह थीटा का मान रख दीजिए। क्या मिल गया? एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। एकदम इजी है, एकदम इजी है। इसी टाइप से एकदम ये याद कर लेंगे, इस फॉर्मूला को तो एकदम आप लोग याद कर लेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। बहुत इसका यूज होने वाला है। इसीलिए एक हमने माइनस का ही बताया है कि आप लोग इजिली उसको ही पढ़ लेंगे। माइनस के केस में याद रखेंगे पाई माइनस एक्स होता है। हम जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स है। फिर से ये tan इनवर्स tan कट कैसे जा रहा है भाई? तो tan इनवर्स से tan कटा कैसे? तो इस तरह से कट रहा है, ये समझेंगे कि tan इनवर्स tan एक्स हम एज्यूम करते हैं थीटा। ऐसे हमने कर लिया थीटा। ये इनवर्स उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan एक्स बराबर tan थीटा। अब यहां पर तो x जो होगा वो किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। x इज इक्वल टू थीटा। अब करना क्या है? जो आपने थीटा एज्यूम किया उसको मान रख देना है। क्या हमने एज्यूम किया? tan इनवर्स tan x। x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ये प्रूव हो गया। आपको ये समझना है कि अब एक तरह से और देखिए, ये tan इनवर्स tan x मतलब ये tan x है और ये इनवर्स है मतलब नीचे है, तो ये इस प्रकार से कटा है, तो ये x हो गया और x बराबर x, क्योंकि आपके पास x ही बच रहा है ना। तो ये बस इस तरह से प्रूव होता है। नेक्स्ट, फिर से cosec इनवर्स, इसे आप लोग खुद से कर सकते हैं, एकदम इजी। आप लोग चाहें तो इसे कर सकते हैं। cosec इनवर्स cos x बराबर x कैसे होता है? एज्यूम करना है क्या इसको? थीटा। तो क्या हो गया? cosec इनवर्स cos x बराबर थीटा। तो cosec x बराबर cosec थीटा। ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब cosec के दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, तो निश्चित रूप से x किसके बराबर होगा? थीटा। x का मान ले जाके रख दीजिए। x का मान क्या आया? cosec इनवर्स cos x। तो क्या हो जाएगा? cosec
इनवर्स cos x। ये x का मान रख रहे हैं हुआ, तो ये थीटा हमारा x है, तो ये थीटा का मान रखेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया, x के। ये प्रूव हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, और इतने फॉर्मूला के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट इतना याद कर लेंगे ताकि आप लोग के लिए आगे चल के काफी ज्यादा बेनिफिट हो। और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आएंगे कुछ नए फॉर्मूला को लेकर, तब तक आप उसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।